हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल एंड दिस वीडियो ऑल्सो। इस वीडियो में हम लोग एसएससी CHSL 2024 में आए हुए इंग्लिश के पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं 8 जुलाई के 4th शिफ्ट का। इससे पहले हम लोगों ने 1 जुलाई से 5 जुलाई के सारे शिफ्ट्स और 8 जुलाई के 1st, 2nd और 3rd शिफ्ट का सॉल्यूशन कर लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट सेक्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेट को। फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामेटिकल एरर हमें ढूंढना है। The judges eliminated the classical singer as she dropped off in the middle of the competition. जज ने क्या किया, एलिमिनेट कर दिया क्लासिकल सिंगर को, क्योंकि वो क्या की थी, ड्रॉप कर दी थी, मतलब बीच में ही छोड़ दी थी। इन द मिडल ऑफ द कंपटीशन, कंपटीशन को बीच में ही छोड़ दी थी। तो उसके लिए ड्रॉप ऑफ नहीं होता है, इसके लिए होता है ड्रॉप आउट। क्या होना चाहिए यहाँ पर, ड्रॉप आउट होना चाहिए। ठीक है, ये एरर है यहाँ पे, ड्रॉप आउट, सॉरी, ड्रॉप आउट होना चाहिए। ड्रॉप आउट इसका मतलब होता है बीच में छोड़ देना किसी चीज़ को। ठीक है, ड्रॉप आउट का मतलब छोड़ देना, ऐसे बोल सकते हैं, ड्रॉप आउट छोड़ देना। ठीक है, किसी चीज़ को लीव करना। या गिव अप करना। तो यहाँ पर ड्रॉप ऑफ की जगह होना चाहिए ड्रॉप आउट। एक वर्ड और होता है ड्रॉप ऑफ। क्या होता है ड्रॉप ऑफ, उसका स्पेलिंग होता है DROPOFF। अगर वो ड्रॉप ऑफ होता है तो ड्रॉप ऑफ का मतलब क्या होता है, बाहर निकालना। इसका मतलब होता है बाहर निकालना। ठीक है, मतलब डिपार्ट करना। नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी, ग्रामेटिकल एरर हमें ढूंढना है इसमें। द सन राइजेज इन एन ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। यहाँ पर आप देख रहे होंगे वेस्ट, ये डायरेक्शन का नाम है, इसके पहले आर्टिकल द का यूज़ किया गया। यहाँ पर भी वेस्ट, ईस्ट जो है ये डायरेक्शन का नाम है, इसके पहले आर्टिकल एन नहीं, यहाँ पर भी द का यूज़ किया जाना चाहिए। जितने भी डायरेक्शंस होते हैं उसके नेम के पहले आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर होना चाहिए इन द ईस्ट। ठीक है, नेक्स्ट ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है। हाउ लॉन्ग आर यू वर्किंग फॉर योर करेंट एम्प्लॉयर एंड वाई डोंट यू लुक फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़। कितने समय तुम काम करते हो अपने करेंट एम्प्लॉयर के लिए, एंड वाई डोंट यू लुक फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़, और बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए तुम क्यों नहीं ढूंढते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया गया है हाउ लॉन्ग आर यू वर्किंग, तो यहाँ पर ये टाइम रेफरेंस दिया गया। टाइम रेफरेंस के लिए ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एरर है इसमें, हाउ लॉन्ग आर यू, यहाँ पर होना चाहिए हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन। क्या होना चाहिए, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन। ठीक है, क्योंकि टाइम रेफरेंस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का। ठीक है, ना कि कॉन्टीन्यूस टेंस का। ठीक है, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, हमें बताना है ऑल द प्लेयर्स फ्रॉम दिस एथलेटिक क्लब पार्टिसिपेटेड इन द टूर्नामेंट एंड ब्लैंक वन ऑफ देम गॉट अ मेडल। जितने भी प्लेयर्स हैं इस एथलेटिक क्लब के, पार्टिसिपेट किया उन्होंने, ठीक है, टूर्नामेंट में, एंड ब्लैंक वन ऑफ देम गॉट ए मेडल। और उनमें से इसे दैम दिया हुआ है ना, उनमें से इससे सभी को जो है ना एक मेडल मिला। यहाँ कहने का ये मतलब है जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया सभी को मिला। तो हर एक को दिखाने के लिए होता है इच वन। क्या होता है, इच वन होता है। तो यहाँ वन दिया हुआ है, इसके लिए आना चाहिए वन, आगे आना चाहिए इच, तो हो जाएगा इच वन। इच वन का मतलब होता है हर एक। इच वन का मतलब क्या होता है, इच वन का मतलब होता है, इच वन का मतलब होता है हर एक, प्रत्येक। ठीक है, एवरी वन ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ सॉरी,
तो ये दे, नन और ऑल ये सब नहीं होगा। ऑल तो यहाँ होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि गॉट ए मेडल हर एक के बारे में बताया जा रहा है। नन अगर कोई नहीं पाया तो यहाँ तो बताया गया है कि उन्होंने पाया मेडल, तो नन तो होगा ही नहीं, और दे यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया ईच वन होगा, ईच वन का मतलब प्रत्येक होता है। नेक्स्ट है comprehension. A few months after Conrad's death, the nobles met at Aix-la-Chapelle and elected Henry to be their king. कॉनराड्स के डेथ के कुछ महीनों बाद जो है, जो वहाँ के नॉबल्स पर्सन थे, वो नॉबल्स लोग थे, ठीक है, वो लोग क्या किए, एक्स-ला-चैपेले कोई जगह है, ठीक है, ये जगह जो है यूएसए में पड़ता है, वहाँ पर जो है उन्होंने मिला एंड इलेक्टेड हेनरी टू बी दियर किंग, और हेनरी को उन्होंने चुना अपने किंग के रूप में। एट दिस टाइम, इस समय जो है, इट वॉज द ब्लैंक इन यूरोप, यूरोप में जो है ब्लैंक था। क्या था वो हमें बताना है। टू हंट वेरियस बर्ड्स, अलग अलग तरह के बर्ड्स को जो है ना हंट करने का, शिकार करने का यूरोप में क्या था वो बताना है। सच है, जैसे कि विल्ड बर्ड्स में डक, पैट्रीज, फाल्कन्स, ये सब को क्या करने का था, हंट करने का क्या चल रहा था वो बताना है हमें। रिचुअल सॉरी रिचुअलिस्टिक था, कन्वेंशंस था, कस्टम था, या मोटिव था। मोटिव का मतलब होता है उद्देश्य, तो यहाँ पर उद्देश्य नहीं था उस समय, वहाँ पर क्या था, इस समय कस्टम होना चाहिए। कस्टम नाउन है, इसलिए ये होगा। रिचुअलिस्टिक तो एडजेक्टिव हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, इट वॉज द ब्लैंक इन यूरोप, यूरोप में ब्लैंक था, मतलब कुछ था, कुछ नाउन वहाँ पर आना चाहिए, तो नाउन कस्टम, ठीक है, जिसका मतलब होता है रीति रिवाज था, ठीक है, प्रथा था, ठीक है, जो भी बोले, रीति रिवाज था या प्रथा था, कस्टम था हंट करने का बर्ड्स को, ठीक है। कन्वेंशंस का मतलब क्या होता है, कन्वेंशन का मतलब होता है सम्मेलन, मीटिंग्स जिसे बोलते हैं, ठीक है, इसका मतलब मीटिंग्स, ठीक है। और रिचुअलिस्टिक भी का भी मतलब रीति रिवाज ही होता है, ठीक है, रिचुअल्स का मतलब उसी से रिचुअलिस्टिक बना, लेकिन ये एडजेक्टिव फॉर्म है, इसलिए यहाँ पर एडजेक्टिव फॉर्म रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। मोटिव का मतलब होता है उद्देश्य, ये नाउन है, लेकिन यहाँ पर उद्देश्य की बात नहीं की जा रही है, ठीक है, यहाँ उद्देश्य नहीं होगा। उस समय क्या था, बर्ड्स को हंट करने का क्या था, प्रथा था, कस्टम था, ठीक है, तो ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, द फाल्कन्स वेयर लॉन्ग विंग्ड बर्ड्स ऑफ प्रे। फाल्कन जो है लंबे पंखों वाला शिकारी पक्षी था। ब्लैंक हॉक्स, ब्लैंक हॉक्स, हॉक्स की तरह था या कुछ ऐसा होगा यहाँ पर। सब्जुगेटिंग हॉक्स मतलब हॉक्स को सब्जुगेट करने वाला, तो उसको अधीन करने वाला, फेवर करने वाला, उसके पक्ष में होने वाला, इकोइंग मतलब गुंज आवाज़ होने वाला, या रिजेंबलिंग उससे मिलता जुलता। तो क्या था, हॉक्स से मिलता जुलता एक बर्ड था फाल्कन, ठीक है। कैसा था ये, लॉन्ग विंग था, मतलब लंबे पंखों वाला जो है शिकारी पक्षी था, बर्ड्स ऑफ प्रे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दे वेयर ट्रेंड, दे वेयर ट्रेंड, उन लोगों को क्या किया जाता था, ट्रेन किया जाता था, प्रशिक्षित किया जाता था, प्रशिक्षण दिया जाता था, ट्रेनिंग। टू ब्लैंक ऑन दियर मास्टर्स रिस्ट, अपने मास्टर्स के, अपने जो मालिक थे उनके उनके रिस्ट पे जो है कलाई पे क्या करे, वो ब्लैंक करे, एंड वेट पेशेंटली, और धैर्यपूर्वक क्या करे, वेट करे, इंतजार करे, अंटिल दे वेयर टोल्ड टू फ्लाई, जब तक कि उन्हें उड़ने के लिए ना कहा जाए। दे वेयर ट्रेंड टू ब्लैंक ऑन दियर मास्टर्स रिस्ट, उन्हें ट्रेन किया जाता था क्या करने के लिए, सिटिंग करने के लिए। यहाँ पर भर फोड़ दिया हुआ है सिटिंग में, तो यहाँ पर टू ट्रेन किया जाता था टू ब्लैंक, टू के बाद तो भरफोड़ आ नहीं सकता है, तो सिटिंग नहीं होगा यहाँ पे, सेकंड ऑप्शन गलत। टू लर्च करने के लिए, उन्हें लर्च करने के लिए सिखाया जाता था, ठीक है, या चिर्प करने के लिए सिखाया जाता था। तो लर्च का मतलब क्या होता है, लर्च का मतलब होता है डिफ़िकल्टी, मुश्किल, ठीक है, तो ये तो नाउन है, ये यहाँ पर होगा नहीं, टू के बाद कुछ ना कुछ वहाँ पर वर्ब आना चाहिए, ठीक है। चिर्प का मतलब होता है चहचहाना, ठीक है, उन्हें अपने मास्टर्स के रिस्ट पे जो है कलाई पे चहचहाने के लिए ट्रेन किया जाता था, या पर्च बैठने के लिए टर्च किया जाता था, ट्रेंड किया जाता था। पर्च का मतलब क्या होता है, पर्च का मतलब होता है मतलब किसी ऊंचे स्थान पे बैठना होता है, ठीक है, चिड़ियों का जो बैठना होता है ना किसी बर्ड्स का, वो पर्च कहलाता है, ठीक है।
तो यहाँ पर आना चाहिए पर्च। अपने जो मास्टर्स हैं उनके रिस्ट पे बैठने के लिए ट्रेन किया जाता था, और उन्हें इस तरह से ट्रेन किया जाता था ताकि उन्हें जब तक उड़ने के लिए कहा ना जाए तब तक वे पेशेंटली धैर्यपूर्वक क्या करें, वेट करें। Then they would swiftly blank at their prey and bear it to the ground। और तब वे क्या करते थे, स्विफ्टली तेजी से क्या करते थे, ब्लैंक एट देयर प्रे, अपने शिकार पे क्या करते थे, उसे पकड़ते होंगे, एंड बियर इट टू द ग्राउंड, और उसे ग्राउंड पे लेते आते थे। तो फ्लाइट करते थे अपने प्रे पे, डैश्ड करते थे, लिफ्ट करते थे, या डार्ट करते थे। तो अपने प्रे पे डार्ट करते थे। डार्ट का मतलब होता है झपट्टा मारना, ठीक है, झपट कर पकड़ना, झपटना या झपट कर पकड़ना, ठीक है। तो डार्ट करते थे, झपटते थे अपने प्रे को, ठीक है। और लिप का मतलब होता है कूदना। ये लिफ्ट जो है, ये लिप का वर्ब 2 या वर्ब 3 फॉर्म है, ठीक है। लिप का मतलब होता है उछलना, उछलना, ठीक है, या कूदना। तो ये नहीं होगा। और नेक्स्ट क्या होगा, फ्लाइट। फ्लाइट तो नाउन है, यहाँ पर तो वर्ब की का ज़रूरत है इस सेंटेंस में। दे वुड स्विफ्टली ब्लैंक, स्विफ्टली यहाँ पर एडवर्ब है, स्विफ्टली, तो ये किसी न किसी वर्ब को क्या कर रहा होगा, बता रहा होगा, रेफर कर रहा होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, वर्ब आएगा। तो ये फ्लाइट होगा नहीं, ठीक है। और डैश्ड नहीं होगा। डैश्ड का मतलब क्या होता है, डैश्ड का मतलब होता है धराशाही कर देना, ठीक है, मतलब गिरा देना। तो यहाँ पर डार्ट करने का मतलब है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हेनरी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ फाल्कनरी एंड हेंस वॉज नॉन एज हेनरी ऑफ द फॉलर और फाल्कनर। हेनरी जो है वो बहुत ही शौकीन था किस चीज़ का, फॉन्ड ऑफ फाल्कनरी, मतलब वो जो है फाल्कन का शिकार करने का बहुत ही ज़्यादा शौकीन था। एंड हेंस वॉज नॉन एज, और इसलिए जो वो हेनरी ऑफ फॉलर और फाल्कनर कहलाता था, ठीक है, जाना जाता था उस वक्त में। एज सुन एज द अदर डक्स हैड इलेक्टेड हिम किंग, जैसे ही दूसरे डक्स जो थे, बत्तख वगैरह जो थे, उन्हें क्या किए, इलेक्ट किए, चुने किंग के रूप में। ए मैसेंजर वॉज सेंट टू सैक्सोनी टू ब्लैंक हिम द ऑनर डन फॉर हिम। एक मैसेंजर को जो है भेज दिया गया कहाँ, सैक्सोनी, टू ब्लैंक हिम, क्या करने के लिए उसे, टू द ऑनर डन फॉर हिम, उसके लिए जो मतलब जो हेनरी के लिए जो ऑनर जो दिया गया, जो उसका सम्मान दिया गया, उस चीज़ को बताने के लिए या कन्वे करने के लिए, कुछ ऐसा होगा, ऑप्शन में देख लेता हूँ पहले। सैक्सोनी भेज दिया गया, ठीक है। तो क्या करने के लिए, कन्वे करने के लिए, बताने के लिए, नलिफाई शून्य कर देने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए। तो कन्वे होता है नॉर्मल सेंस में किसी चीज़ को बतलाना। इन्फॉर्म करना मतलब यहाँ सूचित करने के लिए, जब मैसेंजर के रूप में सेंड किया जाता है तो इन्फॉर्म किया जाएगा ना कहीं किसी मैसेज को, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा इन्फॉर्म किया गया, ठीक है। तो इन्फॉर्म करना का मतलब क्या हो जाता है, किसी चीज़ को सूचना पहुँचाना जो किसी को नहीं पता। कन्वे करना का मतलब होता है कुछ नॉर्मल फॉर्मली किसी चीज़ को बताना, ठीक है। तो यहाँ पर इन्फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, इन्फॉर्म करने के लिए भेज दिया जाता था। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है दिए हुए इडियम्स का। टू रीड बिटवीन द लाइंस, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है छिपे हुए अर्थ समझना, छिपे हुए अर्थ समझना, मतलब टू रीड, सॉरी ये वाला नहीं होगा ऑप्शन, टू ग्रास्प द हिडन मीनिंग, ठीक है, छिपे हुए अर्थ को समझ लेना, ग्रास्प कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं, अंडरलाइन वर्ड के बदले अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या आ सकता है, ये बताना है हमें। लाउड नॉइज इफेक्ट्स आर एबिलिटी टू कंसंट्रेट। तो लाउड नॉइज जो होता है वो इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है हमारे एबिलिटी को कंसंट्रेट करने में, ध्यान को केंद्रित करने में क्या करता है, एबिलिटी को क्या करता है, इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। तो ये इफेक्ट्स जो दिया हुआ है ना, इफेक्ट्स, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये इफेक्ट्स जो है नाउन है, ठीक है, ये क्या है, नाउन है। और यहाँ पर हमें नाउन की ज़रूरत नहीं है। लाउड नॉइज़ क्या करता है, इफेक्ट करता, मतलब प्रभावित करता है, यहाँ वर्ब की हमें ज़रूरत है। तो इसके लिए होता है अफेक्ट करना, ठीक है। ई अगर लगा हुआ होगा तो वो नाउन होगा, ए लगा हुआ होगा तो वो वर्ब होगा। इसका मतलब होता है प्रभावित करना,
प्रभावित करना। ठीक है, तो क्या करता है लाउड नॉइज, क्या करता है इफेक्ट करता है हमारे एबिलिटी को कंसंट्रेट करने में। नेक्स्ट है एंटोनिम्स बताना है अंडरलाइन वर्ड के लिए। इंडस्ट्रियस, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लेबोरियस, सॉरी लेबोरियस, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया, LABORIOUS, लेबोरियस। ठीक है, डिलीजेंट, मेहनती जिसे बोलते हैं, डिलीजेंट। ठीक है, तो इसके लिए एंटोनिम्स बताना क्या हो जाएगा, लेजी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एप्रोप्रिएट होमोनिम्स, होमोफोन्स खोजना है, होमोफोन्स या होमोनिम्स जो भी बोले। फिल इन द ब्लैंक्स के लिए दीज पीपल आर आर्टिस्ट, ये लोग क्या हैं, आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं। ब्लैंक स्किल्स आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और स्किल क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो किसके स्किल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इन लोगों के ना, तो इनके लिए क्या हो जाएगा, दियर, क्योंकि ये पोसेसन दिखा रहा है, ये स्किल किसके स्किल को दिखाता है, इनके स्किल को। तो इस स्किल पे क्या है, इनका पोसेशन है, इसलिए दियर, दियर स्किल आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। देयर तो होगा नहीं यहाँ, ठीक है, इसका मतलब तो वहाँ होता है, यहाँ उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। दे आर, दे आर, दे आर के बाद कुछ ना कुछ क्या होगा, दे आर नाउन, मतलब दे आर के बाद कुछ ना कुछ नाउन होगा। ठीक है, एडजेक्टिव प्लस नाउन या नाउन ऐसा कुछ होगा, तो यहाँ पर एडजेक्टिव प्लस नाउन है नहीं। ठीक है, स्किल्स है, नाउन है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर दे आर नहीं होगा। ठीक है, यह क्या हो जाएगा, दियर हो जाएगा, और यहाँ पर और दिया हुआ है तो ये तो ऑप्शन ही नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें ढूंढना है इसमें से, तो यहाँ पर ऑप्शन से देख लेते हैं। परफेक्टली, ये सही है। गैदरिंग, ये भी स्पेलिंग सही है। एड्रेस्ड का स्पेलिंग गलत है। ठीक है, आंसर हो जाएगा एड्रेस्ड, इसका स्पेलिंग होता है ADDRESSED। एड्रेस्ड का मतलब क्या होता है, संबोधित, एड्रेस्ड संबोधित करना। ठीक है, एड्रेस करना का मतलब संबोधित करना। स्पेशल का मतलब विशिष्ट, पता ही होगा। ठीक है, डिस्टिंक्ट। गैदरिंग का मतलब होता है सभा, मीटिंग्स जिसे बोलते हैं, गैदरिंग्स का मतलब होता है सभा, मीटिंग्स। ठीक है, और परफेक्टली मतलब अच्छे तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोनिम्स ढूंढना है हमें फिल करने के लिए ब्लैंक्स में। द प्रिंस इज द ब्लैंक टू द थ्रोन, थ्रोन के लिए, गद्दी के लिए प्रिंस जो है, राजकुमार क्या होता है, ब्लैंक, क्या होता है वो, ईर होता है। ठीक है, ईर होता है, मतलब उत्तराधिकारी होता है, उत्तराधिकारी, अधिकारी होते हैं। ये एयर का मतलब हवा, पता हो। ये इर का मतलब होता है गलती, इर का मतलब क्या होता है, गलती। और ये एर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रीवियस, प्योर, प्योर या प्रीवियस, पहले का कुछ होगा, इसका मतलब एर होगा प्रीवियस। ठीक है, पहले का। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट पेयर ऑफ वर्ड्स हमें ढूंढना है। ठीक है, ब्लैंक में फिल करने के लिए। श्याम हैज़ रिजर्व्ड ए ब्लैंक, श्याम ने रिजर्व किया, ठीक है, एक आरक्षित किया एक ब्लैंक इन द ट्रेन, ट्रेन में, फॉर हिज वाइफ, अपने वाइफ के लिए। एज सी विल बी गिविंग ब्लैंक टू हिज चाइल्ड सुन, उसके चाइल्ड को वो क्या करने वाली है, ब्लैंक करने वाली है। तो यहाँ पर ट्रेन में हम लोग रिजर्व क्या करते हैं, बर्थ को रिजर्व करते हैं ना, तो ये BERTH उसका स्पेलिंग होता है। तो या तो ये थर्ड होना चाहिए या फर्स्ट होना चाहिए। नेक्स्ट दिया हुआ है सी विल बी गिविंग ब्लैंक टू ही चाइल्ड, चाइल्ड को क्या किया जाता है, बर्थ किया जाता है, मतलब BIRTH, बर्थ का मतलब जन्म देना, तो ये हो जाएगा ये वाला। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। BERTH का मतलब होता है BERTH, बर्थ का मतलब होता है सीट, ठीक है, जगह अपना, ठीक है, सीट। और बर्थ का मतलब हो जाता है BIRTH, बर्थ का मतलब होता है जन्म देना, बर्थ का मतलब होता है जन्म देना, तो ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें ढूंढना है इस सब में से। कंसाइंसियस, ये स्पेलिंग इनकरेक्टली स्पेल्ड यही है। कंसाइंसियस का स्पेलिंग होगा CONSCIENCIOUS,
CONSCIOUS, TI होना चाहिए यहाँ, CI की जगह TI, कंसाइंसियस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ईमानदार। इसका मतलब क्या होता है? ईमानदार, या समझदार भी बोल सकते हैं, ईमानदार या समझदार। अपराइट जिसे बोलते हैं, अपराइट, ऑनेस्ट। समझदार, ठीक है, अपराइट या ऑनेस्ट बोल सकते हैं इसके लिए। कंसस का मतलब क्या होता है? कंसस का मतलब होता है सतर्क, ठीक है। कंसस का मतलब होता है सावधान, सतर्क, कंसस, ठीक है, सावधान या सतर्क, ठीक है, मतलब केयरफुल होना, केयरफुल, अटेंटिव होना, ठीक है, अवेयर होना, कुछ भी जो भी बोले, अवेयर होना, ठीक है। इसका भी लिख देता हूँ मैं, इसके लिए भी कंसाइंसिस का अपराइट, अपराइट, ठीक है, ऑनेस्ट, कुछ भी। कॉन्स्पिकुअस का मतलब क्या होता है? कॉन्स्पिकुअस का मतलब होता है, इसे मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ, कॉन्स्पिकुअस। कॉन्स्पिकुअस का मतलब होता है डिस्टिंक्ट, स्पेसिफिक, डिस्टिंक्ट, ठीक है, डिस्टिंक्ट, विशिष्ट जिसे बोलते हैं, विशिष्ट। और ये कंसाइंस का मतलब होता है, कंसाइंस का मतलब होता है नॉलेज। कंसाइंस का मतलब क्या होता है? नॉलेज, ज्ञान, ठीक है, ये सकते हैं ज्ञान, कंसाइंस। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें बताना है ब्रैकेट वर्ड के बदले, नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढना है ब्रैकेट वर्ड के बदले। अलाउ, अलाउ करने का मतलब क्या था? परमिट करना है, हैव परमिटेड, नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है? हमें पूरा पढ़ने से देखिए समझ में आ जाएगा। मैन अलाउड फॉर ओलंपिक आर्टिस्टिक स्विमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एट द 2024 पेरिस गेम्स, द IOC कन्फर्म्ड ऑन थर्सडे। तो यहाँ पर जो है मैन को अलाउ किया गया, मतलब ये पेसिव वॉइस वाला सेंटेंस है, ठीक है। ओलंपिक आर्टिस्टिक स्विमिंग के लिए जो है मैन को अलाउ किया गया, मतलब हैव परमिटेड तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये सिनोनिम्स हो जाएगा फिर, ठीक है। हैव बिन परमिटेड होता तो ऐसा ये सही हो सकता। आर लाइकली, यहाँ संभावना होने की कोई बात नहीं है इस सेंटेंस में, ठीक है। उसे परमिट किया गया है, उसे बताया गया। विल अप्रूव, विल, ये तो फ्यूचर की बात किया जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा? आर एलिजिबल, उसे एलिजिबल कर दिया गया है, ठीक है, परमिट कर दिया गया है, मतलब अनुमति दे दिया कि वो अब एलिजिबल है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? आर एलिजिबल, ठीक है। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमें ढूंढना है अंडरलाइन सेगमेंट्स के लिए। लुक थ्रू, देखिए, एज देयर वॉज नो वन टू लुक थ्रू द ऑर्फेन, ही हैड टू टेक रिफ्यूज इन द ऑर्फनेज। तो चूँकि ऑर्फेन के लिए जो है, अनाथ लोगों के लिए कोई भी देखभाल करने वाला नहीं था, इसलिए उन्हें जो है क्या करना पड़ा? ऑर्फनेज में जो है, अनाथालय में शरण लेना पड़ा। तो टेक रिफ्यूज मतलब होता है शरण लेना, तो यहाँ पर लुक थ्रू नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए? ऐसे तो लुक थ्रू का भी स्पेलिंग यहाँ पर गलत दिया हुआ है, थोरो दिया हुआ है, तो यहाँ पर होना चाहिए लुक आफ्टर। उसका देखभाल करने वाला कोई नहीं था, ठीक है, इसलिए उसे ऑर्फनेज में क्या करना पड़ा? शरण लेना पड़ा। तो यहाँ पर जो ये क्या दिया हुआ है? लुक आफ्टर, इसका मतलब होता है देखभाल करना। लुक आफ्टर, इसका मतलब होता है देखभाल करना, टू टेक केयर, ठीक है, इसका मतलब होता है टू टेक केयर। इसके देखभाल करने के लिए कोई नहीं था, इसलिए उन्हें लेना पड़ा। लुक थ्रू का मतलब फिर क्या होता है? लुक थ्रू का मतलब होता है, लुक थ्रू, लुक थ्रू का मतलब होता है देखना, लुक ओवर कर देना, ठीक है, मतलब ऊपर ऊपर से किसी चीज़ को देखना, लुक ओवर करना बोल सकते हैं। लुक थ्रू का मतलब लुक ओवर करना, ठीक है, देखना। लुक अपॉन क्या होता है? लुक अपॉन का मतलब होता है एक्सेप्ट करना, ठीक है, टू एक्सेप्ट, टू एक्सेप्ट, स्वीकार करना, स्वीकारना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कंप्लीट करना है इस फिल इन द ब्लैंक्स को, सेंटेंस को। ही ब्लैंक
टू द मैनेजर अबाउट द टेरिबल फूड इन द हॉस्टल। हॉस्टल में जो जो टेरिबल फूड दिया गया, ठीक है, जो मतलब शॉकिंग टाइप पे जो फूड दिया गया, टेरिबल का मतलब क्या होता है, शॉकिंग, ठीक है, जो आपको हैरान कर दे, ऐसा फूड दिया गया जो कि हैरान कर दे लोगों को, ऐसा शॉकिंग फूड दिया गया, हैरान कर देने वाला फूड जो दिया गया हॉस्टल में। ही ब्लैंक टू द मैनेजर, मैनेजर को वो उसने क्या किया, या कंप्लेन के बारे में दिया, मतलब उन्होंने उसने क्या किया, शिकायत किया, ठीक है। तो ही ही के पास क्या आ जाना चाहिए यहाँ पर, ही मैड ए कंप्लेंट हो जाएगा, ठीक है। सैड ए कंप्लेंट नहीं होता है, टेरिबली कंप्लेंट नहीं होता, टेरिबल ऑलरेडी आगे दिया हुआ है, फूड टेरिबल है, ठीक है। ही सैड ए बिग कंप्लेंट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसके लिए होता है मैड ए कंप्लेंट, यहाँ पर होना चाहिए ही मैड ए कंप्लेंट। मैक ए कंप्लेंट का मतलब क्या होता है, मैक ए कंप्लेंट, इसका मतलब होता है शिकायत करना, शिकायत करना, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स एप्रोप्रिएट ऑप्शन से। द ब्लैंक पर्पस ऑफ द कोचिंग was to identify the talented players, the blank players purpose, sorry, the blank purpose, जो कोचिंग का जो पर्पस जो था, कैसा पर्पस था वो बताना है। टू आइडेंटिफाई द टैलेंटेड प्लेयर्स, टैलेंटेड प्लेयर्स को क्या करना, आइडेंटिफाई करना। कोचिंग का ब्लैंक पर्पस था, कैसा पर्पस था, मेन पर्पस था ना, तो ये हो जाएगा यहाँ पर MAIN, मेन। मेन का मतलब होता है मुख्य पर्पस था, इसका मुख्य उद्देश्य था ऐसा, ठीक है, मुख्य। और ये मेन का मतलब होता है हेयर, ठीक है। कौन कौन सा हेयर, मतलब गर्दन की जो हमारे हेयर होता है ना, गर्दन के बाल, लंबे बाल, ठीक है। और ये स्पेशली किसी जैसे हॉर्स वगैरह हो गया, लायन, उनके गर्दन के बाल के लिए होता है मैन, ठीक है। और ये मीन का मतलब होता है, सेकंड जो है, सेकंड ऑप्शन में मीन, मीन का मतलब होता है मतलब होना, किसी चीज़ का अर्थ होना। और ये माइन का मतलब होता है, ये तो प्रोनाउन है जिसका पोसेशन माई, मतलब मेरा पोसेशन दिखाने के लिए, ठीक है, होता है माइन। और एक माइन का मतलब ये नाउन के रूप में अगर हो जाएगा तो उसका मतलब जो किसी चीज़ का खान होता है ना, जैसे जिससे हम लोग माइनिंग करते हैं कोयला वगैरह वैसे, तो वो माइन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर होना चाहिए MAIN, मेन। एंटोनिम्स बताना दिए हुए वर्ड का, टर्मिनेट, टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को एंड कर देना, ख़त्म कर देना, समाप्त कर देना, फिनिश कर देना, एंड करना, फिनिश करना। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, बिगिन, शुरू करना। मार्क का मतलब तो होता है चिन्हित करना किसी चीज़ को, ठीक है, मार्क कर देना। और उसके बाद फिर डाई का मतलब तो मरना होता है, ठीक है, तो ये होगा नहीं। कंक्लूड का मतलब क्या होता है, कंक्लूड का मतलब होता है निष्कर्ष निकालना, ठीक है। कंक्लूड का मतलब क्या होता है, निष्कर्ष निकालना, क्लेंच करना जिसे बोलते हैं, क्लेंच, ठीक है। इड्यूस ये बोल सकते हैं, ये सब इनके सिनोनिम्स हैं। इसका मतलब होता है निष्कर्ष निकालना, निष्कर्ष निकालना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एंटोनिम्स बताना दिए हुए वर्ड का, पीस का मतलब होता है शांति, पीस का मतलब होता है शांति, ठीक है। तो इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, रिफ्यूजल, हार्मोनी, स्ट्रेंथ, टर्मोइल, क्या हो जाएगा, टर्मोइल। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है क्लैमर, इसका मतलब होता है क्लैमर, कोलाहल, अप्रोर, ठीक है, पैनिक, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। इसका मतलब होता है शोरगुल, कोलाहल, शोरगुल या कोलाहल कुछ भी बोले, शोरगुल, ठीक है, कोलाहल, ये हो जाएगा। स्ट्रेंज का मतलब तो होता है अजनबी, ठीक है, यूनिक टाइप का, जिसे हम जानते नहीं हैं, यूनिक, अनफेमिलियर, कुछ अनफेमिलियर। हार्मोनी का मतलब होता है सामंजस्य, ठीक है, हार्मोनी का मतलब सामंजस्य, मतलब यूनिशन, यूनिसन, वननेस। हार्मोनी का मतलब सामंजस्य, ठीक है, सामंजस्य। और रिफ्यूज़ल का मतलब तो होता है अस्वीकृति, ठीक है, किसी चीज़ के, तो ये नहीं है, क्या होगा, टर्मोइल इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, अंडरलाइन वर्ड्स के बदले कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। आई कांट गो आउट टुनाइट, आज आज रात में नहीं जा सकता, बिकॉज, क्योंकि, आई विल प्रिपेयरिंग ऑफ माई इंटरव्यू टुमारो,
जो मेरा कल इंटरव्यू है उसके लिए मुझे क्या करना है, प्रिपेयर करना है। तो कल है तो आज प्रिपेयर करना है ना अभी, तो इसलिए तो आएगा नहीं, फ्यूचर वाला यहाँ पर भी ऑप्शन दिया हुआ है थर्ड, तो ये नहीं होगा। हैड मुझे करना था, जब अगर कल है तो आज मुझे प्रिपेयर करना है, तो ये भी पास्ट वाला नहीं होगा। आई हैव बीन प्रिपेयरिंग होना चाहिए, अगर बीन हो जाएगा तब तो प्रिपेयरिंग होना चाहिए, ठीक है। या अगर यहाँ पर पेसिव वॉइस होता तो यहाँ पर प्रिपेयर्ड होना चाहिए था, ये भी नहीं है। क्या है उसका, आई हैव टू प्रिपेयर, मुझे प्रिपेयर करना है, ठीक है, इंटरव्यू के लिए। आई हैव टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू टुमारो। नेक्स्ट हो जाएगा अप्रोप्रिएट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में अप्रोप्रिएट ऑप्शन बताना अंडरलाइन सेगमेंट के लिए। ये द प्लेयर वॉज डिक्लेयर्ड फिट एंड इन एक्सेलेंट हेल्थ टू प्ले द फाइनल मैचेस। फाइनल मैच खेलने के लिए जो उसे क्या किया गया है, बिल्कुल स्वस्थ जो है डिक्लेयर किया गया है प्लेयर को। तो इसके लिए जो है यहाँ ये एडम्स दिए हुए हैं, एडम्स जो अप्रोप्रिएट एडम्स चुनना है, तो उसके लिए हो जाएगा राइट एज रेन अप इन द आर्म्स लेफ्ट आउट, इसके लिए हो जाएगा राइट एज रेन, ठीक है। इसका मतलब होता है बिल्कुल स्वस्थ होना, बिल्कुल स्वस्थ, ठीक है। तो ये इसके आंसर हो जाएंगे। अप इन द आर्म्स का मतलब क्या होता है, अप इन द आर्म्स ये भी सिनोनिम्स है। अप इन द आर्म्स का मतलब होता है टू बी वेरी एंग्री, इसका मतलब होता है टू बी वेरी एंग्री, टू बी वेरी एंग्री। लेफ्ट आउट इन कोल्ड, इसका मतलब क्या होता है, लेफ्ट आउट इन कोल्ड मतलब होता है टू इग्नोर, टू इग्नोर, या बोल सकते हैं टू लीव एलोन, किसी चीज़ को अकेला छोड़ देना, किसी लोग को, या ठीक है, तो वो कहलाता है अकेला छोड़ना, सीधा ये बोल सकते हैं अकेला छोड़ना या अनदेखा कर देना किसी चीज़ को। ऑन क्लाउड नाइन्स का मतलब होता है टू बी वेरी हैप्पी, टू बी वेरी हैप्पी, बहुत ही ज़्यादा खुश होना, आनंदित होना, ठीक है, एक्साइटेड होना, टू बी वेरी हैप्पी और एक्साइटेड, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इस सेट का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड if you like this video, do subscribe the channel and share with your friends, and for PDFs you can visit Telegram SSC English by Satyajit। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।